हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं जो भी पूरे दिन करूँगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम विनम्रता है और मैं एक बीएड की स्टूडेंट हूँ। मैं रांची में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा गाँव में रहते हैं। यहाँ मैं और मेरे भैया रहते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ। सुबह तो नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही से उठी थी। पूरे 1 महीना मेरा एग्ज़ाम चला था, तो इसके बीच में मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से सो ही नहीं पाई थी। इसीलिए सुबह मैं आराम से ही उठी। स्टडी टेबल को क्लीन करने के बाद अब मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा लूँगी। मुझे लगता है कि अगर रूम क्लीन होता है तो ही अच्छा फील होता है। ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आप लोगों को लगे कि कुछ सजेशन देना हो या कुछ बताना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा भैया लाइब्रेरी जाता है तो वो सुबह सुबह निकल चुका था और वो सब्जी बना के चला गया था, तो मुझे बस साफ़ सफाई का ही काम करना था। और यहाँ मैं गाना लगा रही थी क्योंकि मुझे गाना सुनते हुए काम करने से फिर काम का पता नहीं चलता है। पर ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत ट्राई की, उसका बैटरी भी निकाल के देखी पर वो काम ही नहीं किया। अब भैया आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। 2 जगह घर होने का डीमेरिट्स एक ये भी है कि हम पूरे परिवार एक साथ नहीं रह सकते हैं और मैं तो पूरे दिन अकेले रहती हूँ। मुझे तो लगता है कि पूरा दुनिया मेरा अपना कमरा ही है। मम्मी होती है तो मुझे तो ये सब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। खैर अभी कॉलेज नहीं है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि कॉलेज मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मुझे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। खैर अभी तो मैं घर ही में रहूँगी क्योंकि हम लोग का सेमेस्टर ब्रेक और समर वेकेशन दोनों मिला के छुट्टी है। साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी। आप देख सकते हैं कितना धूप भी निकल चुका है। ब्रश करने के बाद मैं यहाँ पे प्लांट में पानी डाल रही थी। ये काम मेरा एग्ज़ाम के बीच में भी मिस नहीं हुआ था, तो मेरे सारे प्लांट एकदम बहुत अच्छे थे। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं पूरे दिन अकेले रहती हूँ क्योंकि हमारा ये घर बना हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आसपास मेरी कोई वैसी दोस्त भी नहीं है। और मेरा यहाँ पे इतना सारा कपड़ा जमा हो गया था, इतने सारे कपड़े मुझे धुलने थे। मम्मी के कुछ कपड़े थे जो मम्मी धोकर गई थी, तो मैं उसको फोल्ड करके रख दे रही थी क्योंकि मम्मी दोबारा कब आएगी उसका अभी कुछ पता नहीं है। यहाँ पे मैं पॉकेट चेक कर रही थी कहीं मेरा पैसा तो नहीं है। कभी कभी मैं पैसा के साथ ही धो देती हूँ। और गाइज मैं 7 साल हॉस्टल में रही हूँ, उसके बाद भी मैं 2 साल रही थी, पर आज तक मैं ये नहीं जान पाई कि कितने कपड़े में कितना पानी और कितना सर्फ लगेगा। मैं हमेशा या तो सर्फ ज़्यादा या पानी कम ऐसा कुछ ना कुछ कर ही देती। यहाँ पे मैं जो ये कर रही थी ये करने में मुझे बड़ा मजा आता है। और गाइज मैं नवोदय से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे तो 7 साल तक हॉस्टल में थी। सारे अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ते थे, तो ये काम तो मुझे बहुत पहले से ही आता है। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं जो नवोदय से पढ़े हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि मुझे इससे बहुत अपनापन फील होता है। और मैं कमेंट करने इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाइज देखो, आप तो मुझे देख लोगे लेकिन मैं आपसे कैसे जुड़ूंगी। इसके लिए आप कमेंट करिएगा और मैं कमेंट का जवाब दूंगी। इतने सारे कपड़े धुलने के बाद मेरा तो हालत बहुत ख़राब हो चुका था। एग्ज़ाम था इसीलिए इतना सारा कपड़ा जमा हो गया। और गाइज मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, फिर भी अगर मम्मी होती है तो मैं कभी भी अपना कपड़ा खुद से नहीं धोती थी। पर अब जब अकेले रहना पड़ता है तो बिना कंप्लेन के सब चीज़ हो जाता है। सारे कपड़े हाथ से ही धुलने होते हैं तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। के बाद मैं साइड से खाना भी चढ़ा दी थी क्योंकि अब भैया का टाइम भी हो गया था आने का। इसके बाद मैं यहाँ पे नहा ली और सारे कपड़े अब मैं अभी ही सुखा दूंगी क्योंकि रखने के बाद फिर वो रह ही जाता है। अभी इतना ज़्यादा धूप था तो मुझे छत में सुखाने का ज़रूरत भी नहीं था। इस दीवार के साइड में काफ़ी धूप आता है तो यहाँ पे कपड़े तो सूख ही जाएंगे। और गाइज हमारे यहाँ रेंट में एक फैमिली रहते हैं, तो उनके 2 बच्चे हैं और वो जब होते हैं ना गाइज तो मुझे समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। वो दोनों इतने अच्छे हैं और नटखट भी है बहुत ज़्यादा, बहुत
बहुत परेशान, आप 1 घंटा से ज़्यादा वो दोनों को झेल नहीं पाओगे। कभी मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगी। गाइज वो लोग के साथ तो बिल्कुल अपनापन फील होता है, मुझे लगता ही नहीं है कि वो लोग अलग है, अपना ही परिवार लगता है। बाकी के कपड़े मैं इधर डाल रही थी क्योंकि वहाँ पे जगह पूरा फुल हो चुका था। वैसे इधर भी सूख ही जाएगा, इतने गर्मी में तो कपड़ा सुखाना उतना दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे मैं चावल निकाल रही थी और जब मैं शुरू ऐसे चावल बनाना सीखी थी तो यहाँ मैं डाल ही नहीं पाती थी हाथ, मुझे ऐसा लगता था कि पूरा गर्म पानी मेरे हाथ में आ जाएगा। अब तो डर नहीं लगता है। यहाँ मैं सब्जी चेक कर रही थी कि कौन सा सब्जी बना है आज घर में। इसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगा ली थी क्योंकि नहाने के बाद फिर ऐसे रहने का मन नहीं करता है। और गाइस अभी दोपहर के 12 बजने वाले थे और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ सुबह को मैं उठ के पानी पी थी। इसके बाद तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि मैं रोटी सब्जी बना के खाऊं। तो घर में फ्रूट्स था पपीता, तो मैं वही कट करके खा रही थी। इसके बाद मैं यहाँ पे खाना चेक करने आ गई थी, तो अभी इसको पकने में काफ़ी टाइम था। अपने रूम में आने के बाद मैं ऐसे थोड़ा सा लेटी थी गाइज, मेरे को इतना पीछे से दर्द हो रहा था। मेरा भैया आके लंच करके वो चला भी गया था। हम लोग लंच साथ ही में करते हैं, पर मैं सो गई थी, फिर मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं खाना लेके आ गई थी और गाइज मैं कहीं भी बैठ के खा लेती हूँ। इसके बाद भी मैं सो गई थी और अभी शाम हो गया था तो मैं उठी और मुझे हल्का भूख लग रहा था, तो वही मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी ताकि मैं यहाँ से कुछ खाने का लेके आ पाऊँ। निकलने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि बिना पानी पिए तो रहा ही नहीं जाता है। और पूरा रात हो गया था तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। और गाइज मैं स्कूटी से जा रही थी क्योंकि अकेले फिर ऐसे पैदल जाने का मन नहीं करता है। वैसे उतना दूर मैं नहीं गई थी, सामने ही एक फुचका पापड़ी का ठेला लगाती है तो वहीं से मैं ले ली थी। यहाँ का मुझे फुचका बहुत पसंद है। गाइज आप लोग के साइड 10 का कितना फुचका मिलता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो 10 का 5 मिला था और इतना मैं अकेले नहीं खा रही थी, मैं भैया के लिए भी लेकर आई थी क्योंकि अभी भैया भी आ गया था। पर गाइज हम लोग का एक चाबी मिल ही नहीं रहा था, तो वही हम लोग ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं ही गलती से चाबी को दूसरे रूम में रख दी थी और मैं बिल्कुल भूल गई थी। गाइज मुझे कुछ उतना याद नहीं रहता आजकल, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मैं खाने के बाद मैं सारे अपने कपड़े लेकर आई थी, सबको फोल्ड कर रही थी और यहाँ पे कुछ कुछ कपड़ा मेरा सूखा नहीं था तो मैं सोची फिर इसको कल डाल देंगे धूप में। और आज का मेरा पूरा दिन इसी तरह से बीता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर गाइज आप लोगों को कुछ सजेशन देना होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय।